हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारत के संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाएं महिला सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड और सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना वाले हैं। आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, डेली जीके, करंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम दिनों की तैयारी हेतु हमने पूरे 1000 प्रश्नोत्तर का पीडीएफ संग्रह किया है, जिसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करें, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करें और ऑप्शन डी है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करें। अगला देखिएगा, प्रश्न दूसरा है, किन परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किया गया हमला अपराध नहीं माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी स्वरक्षा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में सत्य है? कथन पढ़िएगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति वास्तव में देश का कार्यकारी अधिकारी होता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनते हैं, ऑप्शन सी है संकट काल में राष्ट्रपति केंद्र सरकार का अधिग्रहण करता है और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपीलें की जा सकती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनते हैं। प्रश्न चौथा है, पंचायती राज संस्थाओं को किस जनादेश के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के लिए शपथ नहीं लेता है। ये लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, जिसको कार्यकारी अध्यक्ष रहते हैं वे शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। सातवां प्रश्न है, गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चुनाव सुधार से। अगला देखिएगा, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला देखिए, प्रश्न 9वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 350A। प्रश्न 10वां है, ध्यान से देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कम से कम 10 वर्ष का। अगला देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न 12वां है, भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने। देखिए, आपको जितने प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो और टेलीविजन और ऑप्शन डी है विदेशी मामले। इसका उत्तर है ऑप्शन बी आपराधिक मामले। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सूची में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सचिव योजना आयोग, जिसको नीति आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, ऑप्शन ए देखिएगा, वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, ऑप्शन बी सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, ऑप्शन सी वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार को। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए निर्वाचित, ऑप्शन बी चयनित, ऑप्शन सी मनोनीत और ऑप्शन डी नियुक्त। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नियुक्त होता है।
प्रश्न 20वां है, संविधान के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिस संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी स्पीकर। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, स्पीकर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी GV राव समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी रंगनाथ मिश्र समिति। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, रंगनाथ मिश्र समिति। अगला देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। 26वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1952 में। इस डेट को आप रट लीजिएगा। अगला देखिएगा, भारत में होमगार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 1962 में। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की योजना आयोग की स्थापना की गई? अब इसको नीति आयोग कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1950 में। ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसको 13 अगस्त 2014 को खत्म कर नीति आयोग के रूप में स्थापित किया गया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सेवा हेतु प्रांतीय लोक सेवा की स्थापना की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1892 में। अगला देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन ए है, यह पूरे भारत में लागू है, ऑप्शन बी, यह केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, ऑप्शन सी, केवल जम्मू एवं कश्मीर में लागू है और ऑप्शन डी है, यह केवल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, यह पूरे भारत में लागू है। अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 99 संशोधन। इसको आप रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यों के एक संघ के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। प्रश्न 37वां है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। अगला देखिए, प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। प्रश्न आपको देखने सरल जरूर लग रहा है, लेकिन यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस फैक्टों को आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों गलत है, क्योंकि अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। इस डेट को आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन 2 अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई बिल मनी बिल है या नहीं यह निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी,
5वीं अनुसूची में अगला देखिएगा, भारतीय संसद को अधिकार है ऑप्शन ए एक कर में कमी अथवा समाप्त करने का, ऑप्शन बी एक कर में कमी अथवा वृद्धि करने का, ऑप्शन सी एक कर में केवल कमी करने का और ऑप्शन डी एक कर को केवल समाप्त करने का। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एक कर में कमी अथवा समाप्त करने का। फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि पर। अगला देखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विधानसभा का 2/3 बहुमत, ऑप्शन बी संसद का साधारण बहुमत, ऑप्शन सी राज्यपाल के आदेश से और ऑप्शन डी ए एवं बी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी ए एवं बी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारत के संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था से पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर किए हैं, जो आपके आगामी परीक्षाएं जैसे महिला सुपरवाइजर, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक और सीजीपीएससी प्री के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।